हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से पंचतंत्र की कहानी लाई हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले एक क्वेश्चन। आप लोग अप्रैल फूल तो मनाते होंगे ना। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे कहते हैं और सब आपस में एक दूसरे को फूल बनाते हैं, मूर्ख बनाने का कोशिश करते हैं। आप लोग ने भी किया होगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे क्यों मनाया जाता है। ओके, आप लोग सोचिए, तब तक मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ। तो पंचतंत्र की जो कहानी आज मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है खटमल और बेचारी जूं। हम जूं क्या होती है? जूं एक पैरासाइट होती है जिसको कि हम लोग इंग्लिश में लाइस बोलते हैं, और ये हमारे सर पे रहती है, बालों में रहती है और खून चूसती है, जिसकी वजह से बहुत खुजली होती है सर पे। हम लोगों का खून पीती है जिसकी वजह से सर की नसें कमज़ोर होती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये अंडे भी देती है। अगर एक जू गई तो वो मल्टीप्लाई होने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आज हम लोग उसी जू की कहानी सुनने वाले हैं। एक राजा के शयन कक्ष में मंदरी सर्पिणी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। बाप रे, इसका तो नाम ही इतना बड़ा है। खुद जू छोटी सी और उसका नाम मंदरी सर्पिणी है ना, मज़ेदार। ओके, रोज रात को जब राजा जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। खटमल भी बच्चों एक तरीके का पैरासाइट होता है जो कि लकड़ियों में रहता है, लकड़ियों के फर्नीचर्स में रहता है और वो भी यही काम करता है, खून पीता है। तो जू ने जब उसे देखा तो वहाँ से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। तो खटमल भी कोई कम चतुर नहीं था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। जू अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून चूसने के लिए। तो खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी ना खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जू बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। अब उसने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि अगर उसने खटमल ने खून चूसा राजा का और उनको राजा को तकलीफ हुई तो फिर खटमल के साथ साथ जू की भी छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए उसने खटमल को स्पेशली कहा कि राजा को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो खटमल बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो बिल्कुल वैसा ही होगा। और फिर वो शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा, खून चूसने के लिए। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उनकी नींद उचट गई। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं राजा के सेवकों की नज़र में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। तो देखा बच्चों, वो बेचारी जूं आराम से अपने अधिकार क्षेत्र में राजा के शयन कक्ष में रह रही थी। रात को राजा का खून पीती और आराम से उसका जीवन चल रहा था। और खटमल ने आया, उसने उसको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया और जू बेचारी ने उस पर भरोसा कर लिया। और क्या हुआ? अंत में फिर उसका ही खात्मा हुआ। तो किसी भी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु इनसे सावधान ही रहना चाहिए। यही थी इस कहानी की सीख। नाउ
अब मेरा वो क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि हम लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे क्यों मनाते हैं। तो बच्चों बात ऐसी है कि बहुत पहले, बहुत सालों पहले फ्रांस में जो न्यू ईयर मनाया जाता था वो अप्रैल में मनाया जाता था। और फिर 1564 को नया कैलेंडर आया जिसमें कि चार्ल्स 9th जो वहाँ के किंग थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि अब से न्यू ईयर जो है वो 1 जनवरी को मनाया जाएगा। तो चूंकि तब तक सभी लोग 1 अप्रैल को न्यू ईयर डे मनाते थे और अचानक से जब डेट चेंज हो गई 1 अप्रैल से 1 जनवरी हो गई, तो भी बहुत से लोग इस चेंज को तुरंत अडॉप्ट नहीं कर पाए। और पहले क्या होता था कि न्यू ईयर पे लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे, तो वो 1 जनवरी को भी ये काम करते थे और फिर 1 अप्रैल को भी वो न्यू ईयर डे मनाते थे और एक दूसरे को गिफ्ट देते थे ओल्ड कैलेंडर के हिसाब से। तो उसी में कुछ लोगों ने फिर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उनको वो गिफ्ट्स, मॉक गिफ्ट्स देने लगे और उनको अप्रैल फूल्स कहने लगे, क्योंकि वो अप्रैल को ही 1 अप्रैल को वो न्यू ईयर मना रहे थे, तो वो लोग अप्रैल फूल्स कहे जाने लगे। और बस तब से ये परंपरा चली आ रही है। अप्रैल फूल्स, अब रीज़न भले वो ना हो कि न्यू ईयर मना रहे हैं, बट स्टिल सब अप्रैल फूल कह करके एक दूसरे का मजाक बनाते हैं और एक दूसरे को मॉक करते हैं। ओके बच्चों, आज की कहानी हो गई, ज्ञान की बात भी हो गई। मैं अगली बार फिर नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।